वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लोग कल कहाँ तक तो 149 तक पढ़ चुके थे क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये किसका है, तो ये आपको रेलवे का हो गया, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं अब तक के रेलवे पूछ चुका है, उन सभी का एक क्या है तो ये सीरीज है और उसी का हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा शेयर करिए और इस प्रकार के शेयर कीजिएगा उतना ही इस प्रकार के वीडियो हम डालते रहेंगे अपने चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 150। यदि किसी कण का विस्थापन समय के साथ रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 7 के अनुसार परिवर्तित होता हो तो कण क्या रहेगा। कण यहाँ पर क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रूट टी का वैल्यू, रूट टी दिया हुआ है, रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 7 दिया हुआ है, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या निकल कर आपका आ जाएगा। रुकिए पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो एक्स निकल कर आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 एक्स, ये आपका निकल कर आ गया। अब चलिए यहाँ पर x इक्वल टू इतना हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या, तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, डी एक्स बटा डी टी करते डिफ्रेंशिएट इसको कीजिएगा तो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा 2t प्लस 14, 2t प्लस 14 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर ही डी एक्स बटा डी टी कर दिए इसको, ठीक। तो डी एक्स बटा डी टी करने पे आपको क्या आता है, तो डी एक्स बटा डी टी को ही हम लोग क्या जानते हैं, डी भी जानते हैं, यानी क्या है ये प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो समय के सापेक्ष ये प्रोपोर्शनल है, विस्थापन के सापेक्ष ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे जैसे विस्थापन वैसे वैसे क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन लग गया तो यहाँ पर ही एस पड़ेगा, यानी वेलोसिटी क्या हो रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, ठीक। समान समय के साथ जैसे समय बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी राइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ जाता है कि ये इसके समान बढ़ रहा है, तो जिससे ये प्रूव हो जाता है कि क्या कण स्थिर वेग में जब समान वेग से, यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, वेलोसिटी बढ़ रहा है इस प्रकार का ग्राफ, तो ये क्या देता था, समान वेग से त्वरण को देता था। तो इसका क्या हो जाएगा, समान वेग से त्वरण, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक साइक्लोट्रॉन में एक प्रोटॉन का वेग 20 सेकंड में 30 किमी प्रति सेकंड से ऊपर की ओर 40 किमी पूर्व की ओर हो रहा हो तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालिएगा तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर ही, तो त्वरण यहाँ पर निकालना है, तो त्वरण निकालिएगा तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो 20 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ, ये क्या है किमी में है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल भी माइनस यू बटा टी इन एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो भी कितना हो गया, तो ये हो गया 40 माइनस 10, सॉरी 40 माइनस 30, और यहाँ पर टी कितना है, तो 20 सेकंड दिया हुआ है, तो ये आपको आ गया 10। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिएगा किसमें, तो मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर दीजिएगा 5/18, और नीचे में कितना है, तो ये आपको 20 सेकंड में है, 10 से 10 चल गया, यहाँ पर क्या आ गया आपको निकल कर, तो 5/18 निकल कर आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मीटर सेकंड, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड में दे रहा है ना, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं तो किलोमीटर में ही रहने देते, किलोमीटर पर सेकंड में दे रहा था, किलोमीटर पर सेकंड में ही रहने देते हैं। वेग क्या 20 सेकंड में 30 किमी ऊपर की ओर जाता है और ऊपर से 40 किमी पूरब की ओर जाता है। तो इसका पहले डिस्प्लेसमेंट आप निकालिए, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या निकल कर आएगा, हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन करा है, थोड़ा घुमाए हुए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक। करा है कि ये 30 ऊपर गया, ठीक, और यहाँ से ये 40 गया, तो ये हमको पहले निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा इसका तो क्या निकल कर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा 50, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या निकल कर आया 50 आ गया, तो ये 50 हो गया, ठीक। अब क्या होता है, ये आपको हो गया डिस्प्लेसमेंट 50 किमी पर आवर, और कितना सेकंड ले रहा है, 20 सेकंड ले रहा है, 2 से काट दीजिए कितना आया 2.5 किमी
पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है। क्या जानते हैं, वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हो गया 50 और टाइम कितना 20 सेकेंड था, ये निकल कर आ गया 2.5 किमी पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे 152। किसी क्षण ने एक कण का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 5वें सेकेंड पश्चात कण का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 3 सेकेंड पूर्व कण का वेग क्या। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। क्या जानते हैं उसका, v इक्वल टू यू प्लस एटी जानते हैं ये फॉर्मूला। यहाँ पर देख लीजिए v माइनस यू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। निकाल लीजिए इससे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको v माइनस यू 10 हो गया, क्योंकि 20 से था, ये थी फाइनल वेलोसिटी और प्रारंभिक वेग क्या था, तो 10 था, और ये कितना था 5 सेकंड के अंतराल पर, तो 5 से कीजिएगा तो ये आपको 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, भी निकालना है, यू क्या होगा 0 होगा कहीं पर भी, और प्लस क्या कीजिएगा 80 कीजिएगा, ए कितना है इतना, 3 सेकंड पूर्व, टोटल कितना था 5 सेकंड था ना, लेकिन यहाँ कह रहा है 3 सेकंड पूर्व कह रहा है, तो पूर्व कह रहा है तो 5 में से 3 चल गया तो कितना सेकंड बचा, 2 सेकंड, उसी 2 सेकंड का कह रहा है, तो 2 से इसको गुना कर देंगे तो ये आ गया आपको 4 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग क्या रहेगा, 3 सेकंड पूर्व 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153। एक कार 40 किमी की गति से क्या है, तो वो चल रही है, कितने की गति से चल रही है, 40 किमी पर घंटे की गति से गतिशील रहती है, तो उसे 2 मीटर में ब्रेक लगाकर रोका जाता है। यदि मान 80 किमी प्रति घंटे से गतिशील हो तो कम से कम रोकने में दूरी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या निकालिएगा, 2 सेकेंड लग जाता है, एक्सेलरेशन इसका निकाल लेंगे, भी दिया हुआ है एस दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पर ही, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ही। वी स्क्वायर कितना दिया गया है 40, 40 का स्क्वायर 1600, सॉरी वी स्क्वायर यहाँ पर 0 होगा क्योंकि फाइनल तो 0 हो जाएगा, रुक रहा है। यू स्क्वायर कितना हो गया 40 का स्क्वायर 1600, और यहाँ पर देखिए माइनस 2a हमको नहीं मालूम है, यही ना, और एस हमको मालूम है 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4a हो गया, ये 1600 को इधर लिया, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a, 4 से काट दीजिए इसको तो कितना आ गया 400, ये कितना आ गया तो 400। ठीक, एक्सेलरेशन इसका कितना निकल कर आ गया, तो ये आपको आ गया 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आ गया एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर जब क्या करें, यदि समान कार 80 किमी की गति से गतिशील है तो उसे रोकने में कम से कम दूरी। अब देखिए समान कार है 80, तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपको निकल कर आ जाता है 8 8 64 100, माइनस भी यहाँ पर भी क्या हो गया 0 हो गया, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था 400, और यहाँ पर एस निकालना है, तो 4 दूनी 800 हो गया, यहाँ पर इसको इधर लेकर जाइए तो ये आ गया आपको 64, और नीचे में क्या हो गया, ये इक्वल टू कितना के बराबर हो गया, तो ये हो गया आपको 800 एस के बराबर। 0 0 2 कट गया, 8 के टेबल में कितने बार में 8, तो एस का वैल्यू क्या निकल कर आता है 8 मीटर। यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, 154 नंबर पे आते हैं, कितना, तो 154। चलिए 154 पे हम लोग आते हैं, अब देखते हैं, किसी वस्तु को 29 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकेंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो देखिए इसमें सेकेंड दिया गया है समय, और क्या आपको दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 29 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है यहाँ पर ही। तो इसको निकालने के लिए क्या लगा देंगे फॉर्मूला, तो 29 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ही ut माइनस हाफ GT स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर ही फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर ही आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर यूटी आरंभिक वेग कितना है, तो 29.4 1 सेकेंड, तो क्या हो गया यहाँ पर 29.4 माइनस यहाँ पर क्या कीजिएगा हाफ जी कितना है, तो 9.8 मान लेते हैं, घटाइए इसको तो कितना आ गया 4.9, घटा दीजिए 29 पॉइंट में से 4.4
9 घटाइए, 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 का 4, 24.5। तो 1 सेकेंड में कितना वो ऊपर जाएगा, तो 24.5 मीटर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपको बी नंबर 24.5 मीटर की ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, एक पिंड जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग के साथ प्रस्थान करता है तथा 20 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के अंतिम वेग को प्राप्त कर लेता है। 20 सेकंड, आरंभिक वेग 5 है, अंतिम वेग 10 है, कितना, तो 20 सेकंड में। तो इस अवधि के दौरान पिंड द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेना है हमको। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू। तो वी कितना है 10, यू कितना है 5, और समय कितना है 20। कितना आ गया ये निकालिएगा, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 5/20, यानी क्या 1/4। 1/4 क्या होता है, तो 0.25। ठीक, यही ना हुआ, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन निकल कर आ गया आपको। ठीक, अब देखते हैं क्या, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में दिया गया, वेग और स्थिति है। हम लोग क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस ही ना पूछ रहा है। तो लगाते हैं यहाँ पर, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 100, यू स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ पर क्या लगा दिए 2, ए का वैल्यू क्या है 0.25, और यहाँ पर ये एस हमको फाइंड करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपको, हटा दिए पॉइंट इसका, तो यहाँ पर 25 के 4 बार में यहाँ पर क्या निकल के आया 2, यानी s/2। यहाँ पर 25 से इस साइड जाएगा तो कितना ये निकल कर आ जाएगा, ये देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निकल कर, तो ये निकल कर आपको आ जाएगा, कीजिए इसको सब, तो ये निकल कर आ जाएगा 75। और यहाँ पर ये कितना आता है निकल कर, तो ये आपको आता है s, यहाँ पर ही फाइंड होके आपको आएगा। तो ये हो गया आपको 75, यहाँ पर क्या आया s/2 बच गया। s/2 यहाँ पर निकला बचा हुआ है, इसको इधर लेकर जाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 150 मीटर। s का वैल्यू क्या आ जाएगा 150 मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपको निकल के आ जाएगा 150 मीटर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 5 kg के वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने के लिए प्राप्त त्वरण। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, त्वरण F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। बल दिया गया है कितना 40, वजन कितना है, तो ये आपको 5, और एक्सलरेशन फाइंड करना है। तो 5 को इधर लेके आइएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो कितना एक्सलरेशन हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिए एक्सलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक पिंड विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करती है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो 2 सेकंड में जो पिंड है वो कितना दूरी तय करता है। विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करती है। ठीक, 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, विरामावस्था आपको दिया गया है, क्या निकाल लेंगे हम लोग, भी निकाल लेंगे। भी कैसे निकालेंगे, तो भी क्या जानते हैं हम लोग, u प्लस AT, यही ना है फॉर्मूला। हम लोग क्या जानते हैं a प्लस यू, और इधर क्या आ जाता है ये t। इसी प्रकार से नहीं ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं इसमें सिंपल, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये बन के निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चल रहा है, 2 सेकंड पिंड, तो यहाँ पर लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ पर ही लगा दिए। u हमारा 0 है, AT कितना हो गया, तो यहाँ पर ही हो गया 2 गुने 2, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ही निकल कर आया 4 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर भी का वैल्यू कितना आया 4 मीटर पर सेकंड। अब इसमें आपको क्या करा है, त्वरण दिया गया है, समय दिया गया है, और इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको दूरी निकालनी है। तो इसमें किसके सापेक्ष निकालेंगे, तो हमको भी पता चल गया। तो v स्क्वायर 2as से फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाइए उसी फॉर्मूला को, क्या करिएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as, फॉर्मूला यहाँ पर ही लगा देते हैं। v कितना है, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर u कितना 0 हो गया, माइनस 2as 2 हो गया, यहाँ पर ही a कितना है 2 हो गया। हमको क्या s फाइंड करना है, इधर आ गया तो कितना इसका आएगा उत्तर, तो 4 मीटर निकल कर आ जाए, क्योंकि 2 2 ये कर 0 का 0 रह गया, ये कितने बार में 4 बार में, s का वैल्यू 4 मीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग।
एक कण के प्रारंभिक वेग इतना तथा त्वरण इतना, तो 1 सेकेंड के बाद इस कण की गति बराबर हो जाएगी। तो देखिए 1 सेकेंड बाद इस कण की गति बराबर हो जाएगी। देखिए प्रारंभिक वेग दिया गया है, ये दिया गया है, तो इस कण की गति किसके बराबर हो जाएगी। तो प्रारंभिक वेग हम लोग देख लेते हैं कितना दिया गया है, तो ये आपको 4 दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, v का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर ही, v इक्वल टू u प्लस ए टी। 1 सेकेंड बाद इस कण की गति बराबर होगी, यानी कि फाइनल हमको निकालना है। u कितना हो गया, u आपको आ गया 3i प्लस 4j। ए और टी, ए टी कह रहा है ना यहाँ पर ही, टाइम कितना दिया गया है, 1 सेकेंड दिया गया है। तो उसी प्रकार से 4i प्लस 3j ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ गया, 7i प्लस 7j, ये आपको भी निकल कर आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हटाइएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर, ये निकल कर आपको आ जाएगा 49 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ही क्या निकल कर आ जाएगा, तो 49 निकल कर आ जाता है। ठीक, तो 1 सेकेंड बाद इस कण की गति बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, तो ये हो गया आपको 98, यानी कि 7√2 यहाँ पर ही आना चाहिए। कितना, तो 7√2 आना चाहिए। 7√2 है कहीं पर ही नहीं है, ये देखिए ये बाय मिस्टेक यहाँ पर गलती से लिखा गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ये आपको आ जाएगा 7। ठीक, 7√2 बी यहाँ पर ही आंसर होगा। ठीक, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ 10वें सेकंड के बाद पूछ रहा था, बस ये अंतर है। और इसमें क्या पूछ रहा था, 1 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर सेम हो गया। तो 7√2 यहाँ होगा, 5√2 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितना, तो 72 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन इसमें क्या लग जाएगा। तो 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, क्या जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as फॉर्मूला है इसका, तो लगा देंगे 2as लगा देते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as, यहाँ पर लगा दिए, s हमारा दिया गया है 200 मीटर, u कितना हो गया 0, यू 0 नहीं होगा क्योंकि रोक रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 72, 72 का स्क्वायर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 72 गुने 72 लिख सकते हैं इसको, 72 गुने 72। उससे पहले एक काम करते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले किलोमीटर को जो है मीटर प्रति सेकंड 5/18 कर दीजिएगा, तो 18 ये 4 बार में, यानी 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर ही आ गया आपको। अब यहाँ से निकाल लीजिए, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। जब मंदन होता है तो क्या 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी रुक जाएगा। u कितना है, 20 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 20 का स्क्वायर करने पे आपको ये 400 हो गया, माइनस 2a फाइंड करना है, और यहाँ पर ये s कितना है, तो ये आपको 200 हो गया। चलिए अब इसको फाइंड कीजिए, इधर लेकर जाइएगा तो ये 400, यहाँ पर ये कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पर भी ये 400a आ गया, 400 से 400 कट गया, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन की आवश्यकता कितना है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई बल 2 kg की एक वस्तु को 0.5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण प्रदान करता है, वही बल 10 kg की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान कर देगा। सेम बल है, सबसे पहले तो बल फाइंड कर लीजिए। तो फोर्स बराबर क्या होता है, तो m इंटू ए हम लोग फॉर्मूला लगा दिए। चलिए मास कितना दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 2, एक्सेलरेशन कितना है, तो 0.5 बटा क्या कर देंगे 10, 5 के टेबल में 2 बार में 2 काट दीजिए, 1 न्यूटन हो गया बल। अब देखिए क्या कर रहा है उसी क्वेश्चन को, तो 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो जा रहा है यहाँ पर ही वस्तु का वजन 10 kg हो जा रहा है। तो m
इंटू ए, यही ना लगेगा इसमें फॉर्मूला। तो एक बराबर किसके है 10 kg गुने इसमें ए फाइंड कर लेना है। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/10 कीजिएगा तो 0.1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ही निकल कर उत्तर, तो ये आपको निकल कर उत्तर आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इसका सही उत्तर। एक टावर से शून्य की गति से फेंके गए पत्थर जमीन पर 4 सेकेंड में गिरेंगे, तब टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? क्या, तो देखिए शून्य वेग से h इक्वल टू क्या कीजिएगा, ut प्लस हाफ GT², ना कि माइनस हाफ GT, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ut क्या हो गया, शून्य वेग से है तो 0, क्या कीजिएगा यहाँ पर प्लस हाफ, जी का वैल्यू क्या लेंगे 10 लेते हैं, और कितने सेकंड में 4 सेकंड में कीजिएगा तो कितना हो गया 16, 2 से कट गया 5 बार में, 16 पच्चे 80। उत्तर क्या निकल कर आया इसका, तो 80 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 4.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें पूछ रहा है 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले ये शीर्ष से गिराए जाते हैं किसी इमारत के, कितने, तो 4.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समान त्वरण से गिराई गई। 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग, तो देखिए 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग कर रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस AT के बारे में। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, इतना के वेग के समान त्वरण से गिराई जाती है। त्वरण आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है, वेग यहाँ पर तो v 0 होगा, प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 4.8 इंटू क्या कर देंगे 3, 4 तिहाई कितना हो गया, 4 तिहाई 12, 8 तिहाई 24, तो 14.4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड, किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपाती हो जाएगी? देखिए कोई शक्ति प्रदान करने वाला मशीन है, उसको निरंतर हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, एक सरल रेखा में चलाया जाता है। t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या था, t² था ना, चलिए ये क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं इसको। क्या कर रहा है, शक्ति प्रदान करता है। सबसे पहले शक्ति, शक्ति क्या होता है पहले बताइए, तो P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क बटा टाइम। वर्क क्या होता है, F इंटू एस बटा टी लिखते हैं। अब एक चीज बताइए, F को रहने दीजिए, S बटा टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या, V F इंटू भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो F इंटू भी लिख सकते हैं। तो F इंटू भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर देंगे, P इक्वल टू F इंटू भी हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर ही देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग सबको जान रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, F की जगह लिख सकते हैं MAV लिख दिए यहाँ पर ही। अब देखिए ये हम लोग इतना चीज को लिख दिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बटा टी का स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं एस बटा टी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है एस के बारे में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको निकल कर आ जाएगा क्या, तो P इक्वल टू एम। ठीक, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, तो एस बटा टी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर ये क्या निकल कर आ जाएगा, तो एस बटा टी निकल कर आ गया। अब एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया एस स्क्वायर, ये हो गया टी क्यूब, इसको उधर लेकर जाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपको एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी क्यूब बटा एम यहाँ पर निकल कर आ गया। अब एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, क्या आपको हो रहा है, जो एस स्क्वायर है, ठीक, ये किसके बारे में पूछ रहा था, तो ये आपको पूछ रहा था इसका
टाइम जो है वो, तो यहाँ पर क्या आ गया, जो ये इक्वेशन निकल के आ रहा है PT²/m=s²। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो s² हुए प्रोपोर्शनल किसके है, t³ के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो इससे आपको क्या निकल कर आ जा रहा है कि s जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3/2 के। s प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि रूट इधर चल जाता। तो ये इस प्रकार से बनकर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर आ जाएगा। सिंपल था, बस सभी फॉर्मूला को क्या किया है, रिलेट कर दिया है, जिससे ये इजिली बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आती है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात इसका निकालना है। तो देखिए, दूरी और विस्थापन का जब भी इस प्रकार से अनुपात का है, क्या है, v वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, h हाइट पे पहुंचने के बाद पृथ्वी पे वो फिर क्या है, तो वापस की ओर लौट आती है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे कीजिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाए हुए, कुछ नहीं, v वेग से दिया गया, वेग से कुछ लेना ही देना नहीं। ये कहाँ गया, h ऊंचाई पे गया, वापस कहाँ आया, सेम पॉइंट पे आ गया। सेम पॉइंट पे आने पे इसका आप हमको बताइए दूरी कितना हो गया, 2h हो जाएगा। विस्थापन इसका क्या होगा, तो विस्थापन इसका 0 हो गया। तो कोई भी रहे चीज या नंबर, उसके नीचे अगर 0 रहे तो वो क्या हो जाता है, तो इन्फिनिटी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है, उसकी क्या बताता है, औसत चाल, अधिकतम चाल, तत्क्षणतम चाल। तो किसी भी मापक तो किसको मापता है, तो वो उसकी तत्क्षणतम चाल को, तत्क्षणतम चाल यानी उस समय जो वो चाल चल रहा है उसको मापता है, कम ज़्यादा उससे उसको कोई रिलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा है, वेग समय का ग्राफ तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स एक्सिस को छूता है, तो पिंड गतिशील होगा। क्या है, किसी भी पिंड का, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, जब भी इस प्रकार का रहे, तो देखिए ये इस प्रकार से हो गया, ये x है, ये इसको क्या है, ऐसे छूते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये देखिए समान क्या कर रहा है, वेग समय का ग्राफ दिया गया है, सरल रेखा एक बनाता है और x एक्स को छूते हुए जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये v हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक, ये y इसको कहते हैं, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, छूते हुए जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वो समान वेग से चल रहा है। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है। तो एक समान त्वरण के लिए कहेगा गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है, तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग क्या, तो फॉर्मूला क्या होता है, सही फॉर्मूला इसका होता है, ये होता है v = u + at, v = u + at, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पिंड u से ऊर्ध्वाधर की ओर रूप से एक फर्श से टकराता है और उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन है कि गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुगना -2u हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए गिर रहा जब वो फर्श पे, तो उस टाइम उसका गति किया था, तो यहाँ पर u था, और यहाँ पर क्या होगा, गति में परिवर्तन, तो उतना ही तेजी से वो फिर उसको वापस भेजेगा। यहाँ पर माइनस करते हैं, लेकिन जो जाएगा वापस वो भी -u होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, -2u उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, जब वेग समरूप कब कहा जाएगा, जब वेग का ग्राफ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा क्या रहे, तो नियत रहे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वेग v से चलते हुए एक कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामान्य एक चौड़ी दीवार देखती है, तो उसे करनी चाहिए क्या, तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, ए बी, मोड़ लेते हुए क्या करना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए उसको, ए बी दोनों तेजी से मोड़ लेते हुए ब्रेक लगाना चाहिए। एक पिंड का विस्थापन समय के समानुपात पाया जाता है, तो पिंड का क्या हो जाएगा, तो पिंड देखिए समान क्या हो रहा है, तो एक पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती है, जैसे जैसे विस्थापन बढ़ रहा है वैसे वैसे समानुपाती है, तो पिंड का क्या होगा, वेग समरूप होगा
तो क्या होगा, इसका वेग जो होगा वो समरूप हो जाएगा, वेग क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा। मुक्तावस्था से गिरते हुए पिंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तावस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो ये किसके समानुपाती होती है, तो देखिए ये क्या होता है, तो समय के वर्ग के समानुपाती हो जाती है। किसके, तो ये आपको समय के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या इसका उत्तर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, समय के वर्ग के समानुपाती होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या समान होगी, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या समान होगी। तो शून्य से जो भी गिरेगा तो उसका क्या होगा, तो हमेशा देखिए शून्य से गिर रहा है स्वतंत्र रूप से, तो उसका त्वरण समान हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो मोटर गाड़ियां ए एवं बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि, क्या दूरी समय ग्राफ से इसका पता चलता है, ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं। ठीक, दूसरा यहाँ पर देखिए, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चलती है। ठीक, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से चलती है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है, तो ए और बी दोनों बराबर वेग से चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूरी ज़्यादा यहाँ पर ले रहा है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ये जो है क्या प्रदर्शित करेगा, दूरी और समय का ग्राफ आपको हमेशा क्या प्रदर्शित करता है, एक समान चाल को ये प्रदर्शित कर रहा है। किसको, तो एक समान चाल को ये प्रदर्शित करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत क्वेश्चन हो गए आज। रोज इसी प्रकार से क्वेश्चन होते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद। हमारा चैनल का नाम है एजुकेशन हब। ठीक, इसी प्रकार हमें सहयोग करते रहें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू।